रसायन विज्ञान। आज हम इस वीडियो में रसायन विज्ञान से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताने जा रहे हैं जो सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। पदार्थ एवं उसकी प्रकृति, यह रसायन विज्ञान से संबंधित एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पदार्थ एवं उसकी प्रकृति। कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है और वह स्थान घेरती है, पदार्थ कहलाती है। पदार्थ तीन अवस्थाओं ठोस, द्रव और गैस में पाए जाते हैं। ऐसे पदार्थ जिनका आयतन एवं आकार दोनों ही निश्चित होते हैं, ठोस कहलाते हैं, जैसे पत्थर का टुकड़ा, लोहे की छड़ आदि। ठोस पदार्थों को सरलता से संपीड़ित नहीं किया जा सकता है। ठोस पदार्थों में कणों के बीच रिक्त स्थान द्रव तथा गैस दोनों की अपेक्षा कम होता है। ऐसे पदार्थ जिनका आयतन निश्चित और आकार अनिश्चित होता है, द्रव कहलाता है, जैसे जल, दूध आदि। द्रव पदार्थों में कणों के बीच रिक्त स्थान ठोस पदार्थों की अपेक्षा अधिक तथा गैसीय पदार्थों की अपेक्षा कम होता है। ऐसे पदार्थ जिनका आयतन और आकार दोनों ही अनिश्चित होते हैं, गैस कहलाते हैं, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि। गैसीय पदार्थ जिस बर्तन में डाले जाते हैं उसी के अनुसार आयतन और आकार ग्रहण कर लेते हैं। गैसीय पदार्थों में कणों के बीच रिक्त स्थान ठोस व द्रव्य पदार्थों की अपेक्षा अत्यधिक होता है। गैसीय पदार्थों को अपेक्षाकृत अधिक संपीड़ित किया जा सकता है। गैसीय पदार्थों में विसरण की दर ठोस तथा द्रव दोनों से अधिक होती है। ठोस पदार्थ का द्रव अवस्था में परिवर्तन संगलन कहलाता है। वायुमंडलीय दाब पर वह निश्चित तापमान जिस पर कोई ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, उसका गलनांक कहलाता है। वायुमंडलीय दाब पर वह निश्चित तापमान जिस पर कोई ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, उसका गलनांक कहलाता है। ऊर्ध्वपातन, किसी ठोस पदार्थ को गर्म करने पर द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तन को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऊर्ध्वपातन में परिवर्तित होने वाले ठोस पदार्थों को ऊर्ध्वपातक कहते हैं। ये सभी टॉपिक अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन्हीं टॉपिक से परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। किसी पदार्थ का द्रव से वाष्प अवस्था में परिवर्तन वाष्पीकरण कहलाता है। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर कोई द्रव उबलना प्रारंभ हो जाता है, उसका क्वथनांक कहलाता है। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर कोई द्रव उबलना आरंभ हो जाता है, उसका क्वथनांक कहलाता है। पारे का क्वथनांक 356.7 डिग्री सी होता है। अशुद्धियों की उपस्थिति में क्वथनांक बढ़ जाता है। अशुद्धियों की उपस्थिति में क्वथनांक बढ़ जाता है। दाब बढ़ने पर क्वथनांक बढ़ता है और घटने पर कम हो जाता है। पदार्थ का वाष्प अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तन संघनन या द्रवीकरण कहलाता है। पदार्थ का वाष्प अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तन संघनन या द्रवीकरण कहलाता है। संघनन वाष्पीकरण की ठीक विपरीत प्रक्रिया है।
पदार्थ का द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तन हिमीकरण कहलाता है। एक विशेष दाब पर वह निश्चित ताप जिस पर हिमीकरण की प्रक्रिया संपन्न होती है हिमांक कहलाता है। शुद्ध जल का हिमांक 0 डिग्री सी या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट या 273.15 केल्विन होता है। स्थिर ताप पर किसी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा गुप्त ऊष्मा कहलाती है। गुप्त ऊष्मा का मात्रक जूल प्रति किलोग्राम तथा कैलोरी प्रति ग्राम होता है। 1 किलोग्राम ठोस को वायुमंडलीय दाब पर ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को गलन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। 1 किलोग्राम ठोस को वायुमंडलीय दाब पर ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा गलन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। बर्फ की गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी प्रति ग्राम होती है। 1 किलोग्राम द्रव को वायुमंडलीय दाब पर द्रव से वाष्प अवस्था में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। 1 किलोग्राम द्रव को वायुमंडलीय दाब पर द्रव से वाष्प अवस्था में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। ताप की गुप्त ऊष्मा 536 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम होती है। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा के कारण ही 100 डिग्री सी के गर्म पानी से जलने की अपेक्षा 100 डिग्री सी की भाप से जलने पर अधिक कष्ट होता है। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा के कारण ही 100 डिग्री सी के गर्म पानी से जलने की अपेक्षा 100 डिग्री सी की भाप से जलने पर अधिक कष्ट होता है। रासायनिक आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण 3 भागों में किया जा सकता है, जो तत्व, यौगिक और मिश्रण है। तत्व शुद्ध पदार्थ है जिनके अणु एक प्रकृति के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। तत्व शुद्ध पदार्थ है जिनके अणु एक प्रकृति के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। यहाँ पर जो भी टॉपिक बताए जा रहे हैं ये सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तत्व के 3 रूप धातु, आधातु और उपधातु होते हैं। धातुएं विद्युत की सुचालक होती है, जैसे सोना, चांदी आदि। धातुएं विद्युत की सुचालक होती है, जैसे सोना, चांदी आदि। धातुओं में बाहरी चमक दिखाई देती है। अधातुएं ऊष्मा और विद्युत की अच्छी सुचालक नहीं होती है, जैसे लकड़ी। उपधातुओं में बाहरी चमक नहीं होती है। उपधातु और धातुओं तथा अधातुओं दोनों ही के ही कुछ न कुछ गुण पाए जाते हैं। उपधातु में धातुओं तथा अधातुओं दोनों के ही कुछ न कुछ गुण पाए जाते हैं। तत्व परस्पर निश्चित अनुपात में मिलकर यौगिक का निर्माण करते हैं। यौगिक के निर्माण के पश्चात तत्वों के मूल गुणों में परिवर्तन आता है। हाइड्रोजन स्वयं ज्वलनशील है और ऑक्सीजन जलाने में सहायक है, परंतु इससे बनने वाला यौगिक जल आग बुझाने में सहायक है। यौगिक कार्बनिक या अकार्बनिक होता है। कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। कार्बनिक यौगिक वनस्पति तथा जीव जंतुओं से भी प्राप्त किया जाता है।
कार्बनिक यौगिक वनस्पति तथा जीव जंतुओं से भी प्राप्त किया जाता है, जैसे तेल, वसा आदि। हाइड्रोकार्बन के अतिरिक्त सभी यौगिक अकार्बनिक होते हैं। अकार्बनिक यौगिक वनस्पति और जीव जंतुओं से प्राप्त नहीं किए जा सकते। नमक, सोडियम कार्बोनेट आदि अकार्बनिक यौगिक हैं। दो या दो से अधिक तत्वों को किसी भी अनुपात में मिलाने पर मिश्रण प्राप्त होता है। निश्चित अनुपात में अवयवों को मिलाने पर समांग मिश्रण प्राप्त होता है। जल में चीनी या नमक का घोल समांगी मिश्रण है। अनिश्चित अनुपात में अवयवों को मिलाने पर विसमांगी मिश्रण प्राप्त होता है। विसमांगी मिश्रण में पदार्थों के कणों को अलग अलग देखा जा सकता है। विसमांगी मिश्रण में पदार्थों के कणों को अलग अलग देखा जा सकता है। तेल और पानी का घोल विसमांगी मिश्रण है। तेल और पानी का घोल विसमांगी मिश्रण है। तो ये थे रसायन विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक। इसे लिख करके अच्छे प्रकार से याद कर लें। चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यदि किसी भी टॉपिक पर सत्यता की जांच करनी हो तो आप अन्य स्रोतों से भी जांच कर सकते हैं। धन्यवाद।